वेलकम बैक टू क्रिकेट विद एमटी। गाइस, वर्ल्ड कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी जारी है। जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन है जो मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया था कि सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी होगी, और उसी का आगाज़ हो चुका है। और उसी के आगाज़ के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी के दो अहदेदार हैं, वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब, उनको सैक कर दिया गया उनके ओहदों से। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेज़ हैं, गैरी कर्स्टन साहब और अजहर महमूद साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई हैं पीसीबी चेयरमैन साहब को। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी, वो पहले कहीं पे भी लीक नहीं हुई थी। तो जब मोहसिन नकवी साहब के पास आई हैं तो अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि टीम के हारने की वजह, बुरी परफॉर्मेंस की वजह, टीम के अंदर ग्रुपिंग थी। और ग्रुपिंग किसकी वजह से थी? वो शाहीन अफरीदी की वजह से थी, जिनके लिए उनके से सर लॉबिंग चला रहे थे शाहिद अफरीदी साहब को वो टीम के किसी तरह कैप्टन बन जाए। और उन्हें बड़ा दुख भी हुआ था जब शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से उतारा गया था। तो शाहिद अफरीदी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था और उन्होंने एक दिन पहले भी अभी स्टेटमेंट दी है। ये भी वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो सी हो रही है लेजेंड्स की, तो उसके मैच के बाद उन्होंने दिया स्टेटमेंट के बाबर आजम को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं, हमें तो किसी को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए टीम का। वो तो हम सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी बाबर आजम के पीछे कब से पड़े हुए हैं। ये इनका बस चले तो बाबर आजम को टीम से भी बाहर निकाल दें। तो हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि शाहीन अफरीदी ने प्लेयर और मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और उनका बहुत ही बुरा एटीट्यूड था टीम के साथ। और इनकी लड़ाई भी हुई थी जब वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड सीरीज हो रही थी T20 की। तो हेडिंगली का पहला T20 हम सब जानते हैं बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। तो उससे पहले जब 2 दिन पहले प्रैक्टिस हो रही थी तो वहां पे इनकी लड़ाई हुई थी। और इसके ऊपर वहाब रियाज एज अ मैनेजर भी टीम के साथ थे, वो टीम को पूरा मैनेज कर रहे थे। तो इसके ऊपर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और बाकी मेंबर्स इनको बोल रहे थे और इन दोनों ने जो सा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चीफ थे वहाब रियाज साहब सिलेक्शन कमेटी के। तो वहाब रियाज ने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया, पता नहीं इनको किस चीज का डर था। और अभी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है और वहाब रियाज बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। भाई अब सच्चे हो तो आपने अभी एक छोटा सा ट्वीट तो कर दिया कि 6 बंदों ने ये कहा था, ये कहा था। भाई इस तरह नहीं होता। हम सब जानते हैं कि बाबर आजम के अगेंस्ट सिस्टम लॉबिंग चल रही है। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है कोचेस की तरफ से, कोच सबसे ज्यादा क्लोज होता है प्लेयर्स के साथ, तो बाबर का नाम तो कहीं पे भी नहीं आया, सारे उसी को जलील कर रहे थे। और अभी ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि जो यूएसए के अगेंस्ट मैच के अंदर सुपर ओवर था वो मोहम्मद आमिर को देने का अजहर महमूद ने बोला था और बाबर आजम इस चीज के अगेंस्ट थे। बाबर ने कहा था कि मैं शाहीन को देना चाहता हूँ या हारिस को देना चाहता हूँ, और अजहर महमूद साहब उस चीज के अगेंस्ट थे। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जो है वो यूएसए के अगेंस्ट इतने रन कैसे दे गया सुपर ओवर के अंदर। ओवरऑल बॉलिंग तो उसने अच्छी की थी, पर इस टाइम हमारा मौजूद शाहीन अफरीदी है। तो गाइस उसने पूरी टीम का माहौल ख़राब किया है। और अब मोहसिन नकवी साहब जहाँ जिस तरह वो काम कर रहे हैं, भाई चेंज तो आएगा हमें लगता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटीज़ और पावर बहुत ज़्यादा है चेयरमैन के पास। और देखें, बाबर हो और रिजवान हो या शाहीन हो, जो टीम के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं उसे बाहर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा है, पाकिस्तान की टीम सबसे आगे है। एक प्लेयर मैटर नहीं करता, बाबर भी अगर कर रहा है तो बाबर को भी टीम से बाहर होना चाहिए। बात नहीं सी है कि अब शाहीन की टीम के अंदर जगह नहीं बनती और इसको जो सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फर्क किया जाना चाहिए शाहीन अफरीदी को, क्योंकि आपने पूरी टीम ही तबाह करके रख दी है। 22 करोड़ अवाम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है और हम जो से अच्छी परफॉर्मेंस दें। चलो वर्ल्ड कप ना जीतो भाई, तुम फाइट तो करो ना, नॉकआउट्स में तो जाओ ना। अब मुझे याद है 21 और 22 के वर्ल्ड कप का एक का हमने सेमीफाइनल खेला, एक का हमने फाइनल खेला, पर अवाम इस तरह दुखी नहीं थी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो हम यूएसए से मैच हार गए। हमारा ये स्टैंडर्ड तो नहीं था। इंडिया के देखो कितने लोग, उनके फैंस कितने ज्यादा खुश हैं और भाई वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और बॉलर तो बुमराह जैसा होता है। और जिस तरह मजाक उड़ा रहे थे शाहीन का, वो ठीक उड़ा रहे थे, इस बात में कोई शक नहीं है। बुमराह जैसा बॉलर ही होना चाहिए। कि हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा ने जिस जगह पे भी बुमराह को लगाया था उसने विकेट्स लेके दी थी। और ये शाहीन अफरीदी को देख लें, पूरा पीछे 23 का वर्ल्ड कप हम देख लें तो गाइस ठीक है, इसके पीछे पूरी लाहौर कलंदर्स थी पहले, उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब आए। और शाहिद अफरीदी को लगता है कि वो अभी भी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी पता नहीं कौन सी खुशफहमी है कि अवाम अभी भी वो जो कहेंगे बात वो उस चीज़ को बिल्कुल ओके मान लेंगे भाई। और भाई इस तरह नहीं है, यू आर नो मोर स्टार। आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज दी हैं, आपने बहुत मैचेस भी जिताए हैं पाकिस्तानी टीम को, पर भाई ख़त्म हो गया। अब ये तो नहीं कि आप जो से अपनी अथॉरिटी हमेशा रखनी चाहते हैं। और हम जानते हैं कि आपने कैप्टनसी किस तरह ली थी अपने टाइम के अंदर, सारे जानते हैं। तो इस टाइम टीम का माहौल ख़राब करने का कोई मकसद नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। जो फैंस इस टीम को सपोर्ट करते हैं, इस टीम को बैक करते हैं, तो भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो लोग रोते हैं टीम के हारने के बाद,
वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहसिन नकवी साहब को पूरा इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और शाहीन की अब टीम के अंदर कोई भी जगह नहीं बनती। और वहाब रियाज साहब शायद डर रहे थे कि मेरे खिलाफ शाहिद अफरीदी साहब या कोई और कोई कुछ बोले ना, तो भाई आपने टीम तो तबाह करके रख दी है ना। और अब आपको किस चीज़ का दुख है? बाकी सिलेक्शन कमेटी को नहीं हटाया और मुझे हटाया। और यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाकी सिलेक्शन कमेटी इन दोनों के अगेंस्ट थी और उन्होंने कहा था कि एक्शन लेना चाहिए, पर इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इंग्लैंड सीरीज के ऊपर ही एक्शन ले लिया जाता तो शायद वर्ल्ड कप के ऊपर जो है पाकिस्तान टीम का माहौल ठीक हो जाता। और अवाम जिस तरह अवाम अपसेट हुई है पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस देखे, इस तरह कुछ भी ना होता। और बाबर आजम का भाई शुक्र है अभी तक नाम नहीं आया। वो जो उसने टीम तबाह कर दी, उसने टीम तबाह कर दी। और भाई आयरलैंड का मैच भी हार जाना था हमने अगर वहां पे बाबर ना खड़ा होता तो। और रिजवान की हम बात करें तो रिजवान साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था जी ऐसी कोई बात नहीं है, टीम के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं। और भाई कोचेस झूठ बोल रहे हैं रिजवान साहब। हमें तो इस तरह, हम तो ये सोच भी नहीं रहे थे कि मोहम्मद रिजवान साहब इस तरह करेंगे, क्योंकि उनकी बात करने का अंदाज वो इस तरह का है कि भाई सारे वो कहते हैं कि भाई सच्चा बंदा, भाई इस तरह तो नहीं था बिल्कुल भी। और हम उम्मीद करते हैं कि टीम में बेहतरी होगी और चेंजेस होने चाहिए। इन प्लेयर्स को फाइन भी होना चाहिए और जिन्होंने टीम खराब किया, माहौल खराब किया एनवायरनमेंट टीम का, उन्हें टीम से बाहर भी होना चाहिए। और गाइज अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।